नमस्कार, खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस की कवायद चल रही है, लेकिन इस कवायद में अब एक पेज यह फंस गया है कि क्या कांग्रेस सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। दरअसल ये बात इसलिए सामने आई है कि सरकार बचाने के लिए 13 निर्दलीय, 6 बीएसपी से आए विधायकों सहित 2 माकपा, 2 बीटीपी और 1 आरएलडी विधायक की भूमिका रही। ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन सबको कांग्रेस की ओर से मौका मिले, लेकिन समस्या ये है कि यदि इसे मौका मिला जाता है तो क्षेत्रों में कांग्रेस में जो 2018 के उम्मीदवार रहे उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा और पार्टी के लिए मुश्किल होगी। 124 सीटों पर दूसरे दलों से आए सरकार के साथ रहे विधायकों ने इन लोगों को लगभग सक्रिय हो चुके हैं। 24 विधायकों में से बीएसपी से आए एक राजेंद्र गौड़ा अब शिवसेना में जा चुके हैं और बीटीपी के दोनों विधायकों ने नया दल बाप बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बीएसपी से आए दीपचंद खेरिया अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं बाकी बची 20 सीटों पर अभी ये विधायक कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। इसमें से किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टांग ने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इन विधायकों को लेकर कांग्रेस में गले की फांस चुभने लगी है, क्योंकि बीएसपी से आए 4 विधायक जोगिंदर रवाना, वाजिब अली, लाखन मीणा और संदीप यादव ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर सरकार का सहयोग करने के बदले अब टिकट की मांग रख दी है। वहीं निर्दलीय में से अभी अधिकांश कांग्रेस का टिकट चाहते हैं। इतना ही नहीं, अभी तक इंडिया गठबंधन में दलों के साथ में राजस्थान की कुछ सीटों को लेकर गठबंधन का पेच भी फंस सकता है। जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस की टिकटों को लेकर माथापच्ची जारी रहने वाली है। लेकिन असली बात तो ये है कि यदि दूसरे दलों से आए विधायक निर्दलीय को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो जिस तरह से अब तक उनके क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पर हारे हुए नेता इसका विरोध कर रहे थे, अब इन्हें टिकट दिया जाता है तो इन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस में बगावत होना तय है। माना जा रहा है कि यही कारण है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन बातों पर विचार तो हुआ, लेकिन पार्टी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच नई दिल्ली में जहां पार्टी के उपाध्यक्ष अजय माकन ने जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के मुकुल वासनिक से मिलने उनके निवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं ने चर्चा की। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह बात निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहाँ उनके साथ देने वाले विधायकों को टिकट दिए जाने पर पक्ष में है, तो साथ ही कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के दलों से भी समझौता चाहते हैं, लेकिन बाकी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिश्री के पास जो रिपोर्ट पहुंची है उसके हिसाब से वर्तमान में अधिकांश मंत्री विधायकों की हालत के क्षेत्र में सही नहीं है और टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पार्टी कांग्रेस की हवा होने के बावजूद जिन सीटों पर बड़े अंतराल से पार्टी की हार हुई है वहां पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिश्री को मिली रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदवार बदले जाने पर पार्टी की स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन कुछ सीटों पर मुख्यमंत्री गहलोत को, कुछ सीटों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बड़े अंतराल से हारने वालों को फिर से उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा होने पर पार्टी के जीतने की स्थिति बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। इन सीटों पर फिर से चर्चा अधूरी रही है और यही कारण है कि अब 1-2 दिन में राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य फिर राजस्थान आ सकते हैं, जहां वे उन सीटों पर चर्चा कर सकते हैं जहां पिछली बार बड़े अंतराल से हार हुई थी। वहीं जिन मंत्री विधायकों की स्थिति खराब है वहां भी विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।